Hello and welcome to the YouTube channel of Finite Galaxy. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास मैंने पहले फ्लो चार्ट बनाया है, आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एसाइक्लिक हो सकते हैं या फिर साइक्लिक हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक हो सकते हैं या फिर हेटेरोसाइक्लिक। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एसाइक्लिक और ओपन चेन, एसाइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो कि ये क्या होगा, एसाइक्लिक होगा, मतलब कि साइकिल में नहीं होगा। नेक्स्ट है ओपन चेन, इसकी जो चेन बनेगी हाइड्रोकार्बन की वो एंड टू एंड क्लोज नहीं होगी, वो ओपन होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखें। जैसे आपके पास CH3 CH2 CH3, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रेट चेन है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर में आपको क्लियरली बताऊंगा कि इसका हम नाम कैसे देंगे, लेकिन अभी हमने टाइप्स समझनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इसलिए आप फिलहाल इतना ही माइंड में लेके चले कि एसाइक्लिक और साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, पहले आप इतना ही जाने। जैसे प्रोपेन स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, एक सीधा चेन में चेन है और ये एंड टू एंड क्लोज नहीं है, इसलिए हम इसको एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। या फिर हम दूसरी इसकी एग्जांपल लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, प्रोपीन है। प्रोपेन और प्रोपीन ये दोनों एग्जांपल्स किसकी हैं, एसाइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। तो स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ये वाली स्ट्रेट चेन है, नेक्स्ट इसमें ब्रांच्ड भी होता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि आपके पास CH3 CH3 और CH3, ये आपके पास एक कंपाउंड है। देखो इसमें ब्रांचेस हैं, इसलिए इसका नाम ब्रांच्ड चेन, लेकिन है ये एसाइक्लिक की, तो इसमें ये क्लास भी सी में आती है। मींस आप इस तरह से समझो कि एसाइक्लिक आपके पास दो तरह की हैं, एक है स्ट्रेट चेन, दूसरी है ब्रांच्ड। अब इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप अभी नाम पे नहीं जाना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आपको पूरा दिखाऊंगा कि आपने किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे देना है। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे साइक्लिक और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें जो कार्बन चेन होगी वो एंड टू एंड जुड़ी होगी। तो साइक्लिक और कार्बन चेन कंपाउंड में पहले ब्रॉड दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो एंड टू एंड जुड़े होंगे, रिंग बनी होगी, लेकिन इसमें सेम काइंड ऑफ एटम होंगे। सेम काइंड ऑफ एटम है, इसीलिए इसको हम होमोसाइक्लिक में रखते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं CH2 CH2 CH2, तो देखो इसमें जैसा CH2 इधर है, सेम काइंड के एटम है, इसीलिए इसको हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखेंगे। उसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। या जैसे हम बनाएंगे CH2 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 CH2, तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि होमोसाइक्लिक में क्या है, होमोसाइक्लिक में सारे कंपाउंड एक जैसे हैं, तो इसकी ये एग्जांपल्स आ गई साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। अब इसकी भी टाइप्स हैं आगे, होमोसाइक्लिक में एसाइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी है। अब हम देखेंगे इसमें कि एसाइक्लिक क्या है। तो एसाइक्लिक में क्या होगा कि ज्यादातर इसकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से जुड़ी हुई। जैसे हम मान के चलते हैं आपके पास साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, ये सारे सारे कंपाउंड्स एसाइक्लिक में आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक एक इंटरेस्टेड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड यही होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे दो तरह के, एक है बेंजेनेट, दूसरा है नॉन बेंजेनेट। बेंजेनेट, सबसे पहले आपको ये जानना है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन किया था हक्कल ने, इसको हम हक्कल रूल के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज होती है कि सबसे पहले आपके पास कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, मींस हर एक की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। नेक्स्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी कंपाउंड में होंगे, जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजेनेट कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो एरोमेटिक तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ में वो बेंजीन रिंग भी बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं आपके पास, ये आपके पास सबसे पहला कंपाउंड बेंजीन है, ये भी एरोमेटिक है। नेक्स्ट जैसे आपके पास फिनोल है, ये भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन कौन सा, बेंजीनोइड। जैसे आपके पास नेफ्थलीन है, जिसको आप अपने कपड़ों में डालते हो कीड़ों से बचाने, नेफ्थलीन। ये भी आपके पास एक, आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, इसको हम फ्यूज्ड बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आइसोलेटेड बेंजेनेट कंपाउंड भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखाऊंगा इधर, ये है, जैसे इसको हम कहेंगे बाइफिनाइल। तो ये क्या है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे फ्यूज्ड है। तो इसकी भी आगे क्लास आप देख सकते हो, ये वाली फ्यूज्ड की कैटेगरी में आते हैं, और ये वाले फ्यूज्ड की कैटेगरी में आते हैं, और ये वाले आइसोलेटेड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नॉन बेंजेनेट कंपाउंड, मतलब कि कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक भी होगा, वो हक्कल रूल को फॉलो भी करेगा, प्लेनर भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ नॉन बेंजेनोइड भी होगा, मतलब बेंजीन रिंग उसमें नहीं होगी। तो अब हम लिखते हैं नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है, साइक्लो प्रोपेनाइल कैटाइन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस कार्बोकैटाइन है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे भी तीन सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है। इट मींस ये कंपाउंड प्लेनर भी है। और अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम हक्कल रूल में इसको फिट करेंगे, देखते हैं फिट बैठता है या नहीं। हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 0 0 होगा, तो +2 2 ही बचेगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हेंस ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स के आपके पास ये जो है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो है हेटेरोसाइक्लिक। स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा डिफरेंस जानना है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में, क्योंकि उतना डीप आपको नहीं पढ़ना है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की आप डीप स्टडी एमएससी में करते हो, इसीलिए आपको थोड़ा सा ऊपर से आउटलाइन याद रखनी है कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक सिंपली जो सेम कार्बन एटम से बने होंगे, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक मींस यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ कोई दूसरा एटम भी होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट होगा उसको हम हेटेरो एटम कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम किस क्लास में रखते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
heterocyclic organic compounds। heterocyclic organic compound की बेस्ट आपके पास एग्जांपल क्या है? ऑक्सीटेन। इसमें पहली क्लास है आपके पास ए साइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में पहली क्लास है ए साइक्लिक। अब ए साइक्लिक यहाँ पे क्या है कि ये ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड के साथ शो करता है, या एलिफेटिक कंपाउंड के साथ या अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है, या एलिफेटिक कंपाउंड की तरह का ही ये होता है। लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड में क्या होता है? हेटेरो एटम नहीं होते, इसमें सिर्फ हेटेरो एटम आएंगे। आप देख पा रहे होंगे इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे कंपाउंड्स के अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड के साथ ये प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेगा। सिर्फ यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आया जिसको हम हेटेरो एटम कहते हैं, इसीलिए इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये एरोमेटिक भी होंगे और हेटेरोसाइक्लिक भी होंगे। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपके पास फ्यूरान। फ्यूरान तो ये क्या है? फ्यूरान, इसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में यूज होता है, इसलिए इसके ये जो बॉन्ड्स हैं ये डिलोकलाइजेशन शो करते हैं और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो ये भी हक्कर रूल को फॉलो करेगा। अगर हम 4n और n की वैल्यू अगर हम 1 रखें +2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम देखते हैं 4 1 जार 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में अगर होंगे तो वो एरोमेटिक होता है, इसलिए फ्यूरान भी इसमें आता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है। तो ये थी आपके पास क्लासिफिकेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास एसाइक्लिक है और साइक्लिक है। एसाइक्लिक में क्या होगा? स्ट्रेट चेन हो सकती है या फिर ब्रांच चेन हो सकती है। साइक्लिक में आपके पास रिंग बनेंगे। होमोसाइक्लिक में सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे। हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा हेटेरो एटम भी पाया जाएगा। होमोसाइक्लिक आपके पास एसाइक्लिक है, मतलब कि ये ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिजेंबल करता है। और नेक्स्ट एरोमेटिक। एरोमेटिक मैंने आपको पढ़ा है बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे देख सकते हो कि बेंजोनाइट मैंने आपको एग्जांपल भी दी है और नॉन बेंजोनाइट की, ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक में जहाँ पे हेटेरो एटम होंगे वहाँ पे एसाइक्लिक जो अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी एलिफेटिक से रिजेंबल करता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीटेन है। नेक्स्ट एरोमेटिक, तो एरोमेटिक की एग्जांपल यहाँ पे फ्यूरान है।